आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय 90.4 एफएम पर। 90.4 FM, बुलंद आवाज है। वेलकम बैक दोस्तों। आज विश्व जल दिवस है। विश्व जल दिवस पर स्वाभाविक रूप से हम पानी की बात कर रहे हैं। पानी में भी पीने वाले पानी की बात ज़्यादा कर रहे हैं। गला मेरा खराब है आज और उसके लिए क्षमा याचना करते हुए कार्यक्रम के दूसरे चरण में हम आज के अपने मेहमान का एक बार फिर से परिचय करा दें। डॉक्टर नेहा पराशर, आप जन स्वास्थ्य विभाग में कंसल्टेंट हैं और डॉक्टर पराशर हमें बता रही थी कि आपके घर में आने वाला पानी अगर खराब आ रहा है, आपको लगता है नल का पानी, जन स्वास्थ्य विभाग की आपूर्ति का पानी, तो आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए। आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सैंपलिंग के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। डॉक्टर नेहा, ये और बताएं, आपने कहा कि हम तो हर घर जल पहुंचाना चाहते हैं और हमारी सरकार ने वास्तव में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 2022 का ही लक्ष्य रखा है हर घर को टैप वाटर, और टैप वाटर ही नहीं, सुरक्षित पोर्टेबल टैप वाटर, पोर्टेबल टैप वाटर, सुरक्षित साफ सुथरा पीने का पानी हर घर तक पहुंचाना, ये वास्तव में आवश्यक भी है, सरकार की जिम्मेदारी भी है। मेरा गांव गोंदर है और गोंदर से ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो ग्रामोदय संचालित होता है। मैं भले ही गुरुग्राम में बैठकर इस समय आप सबसे बात कर रहा हूं और नेहा जी भले ही करनाल हों, स्टूडियो तो हमारा गोंदर है। शुभम वहां बैठकर हम सबको श्रोताओं के साथ, दर्शकों के साथ जोड़ रहे हैं। गोंदर में एक कॉलोनी है, रणजीत नगर के साथ लगती है, और ये जो गरीबों को 100 गज के प्लॉट दिए जाते हैं वो कॉलोनी बताई जाती है। मेरे पास ये सूचना आई थी इस कार्यक्रम में पिछले सप्ताह कि वहां पर वाटर सप्लाई की व्यवस्था अब तक नहीं थी। जन स्वास्थ्य विभाग ने ट्यूबवेल शायद लगा दिया है, लेकिन वो चालू नहीं हुआ है और महीनों से चालू नहीं हुआ है। इस तरह का कोई मामला आपके संज्ञान में है क्या? और इसमें इंटरवीन किसको करना चाहिए? हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस? ओके, मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह की कोई लिखित शिकायत अगर डिपार्टमेंट के पास आई है तो इस बारे में हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम पर्सनली विजिट वहां पर जरूर करवा देंगे कि अगर ट्यूबवेल लग गया है तो सप्लाई क्यों नहीं चालू हुई, उसका रीजन क्या है। मुझे इसमें आपसे ये कहना है कि क्योंकि आज वर्किंग डे था और कल भी वर्किंग डे है, आनंद तब आएगा जब कल की तारीख में वहां पर वहां की जो ग्राउंड रियलिटी है उसके फैक्ट को चेक करके वो हम लोगों तक उसकी जानकारी पहुंच जाए। आखिर कहाँ रुका है मामला? क्या बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ? बिजली का कनेक्शन अगर नहीं हुआ है तो उसकी वजूहात क्या है, कहाँ पर अटका है, ताकि अगर कहीं पर किसी की ढिलाई के कारण वो काम रुका है तो फिर उसके पेंच टाइट किए जा सके, उस संबंधित कर्मचारी अधिकारी को जो है उसकी जिम्मेदारी तय की जा सके। ऊपर मान लीजिए आला अधिकारियों को कहीं कहना है तो हम लोग कह सकते हैं, परंतु एक बार जमीनी स्थिति का मूल्यांकन करके ये हमें जरूर आप बताइएगा। इसी तरह डाचर गांव का एक मामला है। पहले एक श्रोता जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लें, फिर हम डाचर चलेंगे गोंदर से। जी हाँ जी सर, नमस्कार, विशाल बोल रहा हूँ जी। हाँ विशाल जी। सर, हमारे गांव की जो वाटर सप्लाई की पाइपलाइन है ना जी, वो कम से कम 32-33 साल पुरानी है और लीकेज सबसे ज्यादा पुरानी पाइपलाइन में। विशाल जी रुकिए, अल्प अवधि के लिए रुकिए विशाल जी। विशाल जी, आपको ना श्रोताओं को, डॉक्टर नेहा को भी ये बताना पड़ेगा कि विशाल जी का गांव कौन सा है। आपने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि नेहा जी को पता होगा कि आपका गांव कौन सा है, और बहुत सारे श्रोता जो आपको देखो सुन रहे हैं उनको भी इस बात का पता होगा। जरा गांव बताइए साहब, फिर कहिए कि 32 साल पुरानी पाइपों का पानी पी रहे हैं और इनको बदलना चाहिए। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं विशाल विलवस पबाना हसनपुर से बोल रहा हूँ। असंध ब्लॉक में मेरा गांव पड़ता है जी।
मैडम जी बताइए। 32-33 साल पहले पाइपलाइन दबी थी हमारे गांव में, और उसमें ना बहुत ज्यादा लीकेज रहती है। अभी वैसे तो 2 वाटर सप्लाई की टंकियां नहीं लगी है हमारे गांव में, लेकिन जो पाइपलाइन है वो बहुत पुरानी है। एक मोहल्ले को छोड़ के पूरे आप ये मान के लो 80% गांव के अंदर पाइपलाइन बहुत पुरानी है। पीछे जो पंचायत थी ना, अभी से जो पहली वाली पंचायत थी, उसके दौरान क्या हुआ, हमारे गांव ने गांव के 2-3 बंदों को एक वाटर सप्लाई में ऑपरेटर लगाने के चक्कर में क्या किया, पंचायत के अधीन कर दिया वाटर टंकियों को। ओके। हमने एक बार शिकायत की थी उसमें चेंज करवाने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन डिवीजन और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने ये बोल दिया भाई ये पंचायत का मामला है, आप अपने लेवल पे ही इसको चेंज करवाए। लेकिन पंचायत के पास तो सीमित संसाधन है, उस कारण से क्या हो रखा है, हम अपनी पाइपलाइन को चेंज ही नहीं करवा पाते हैं, और गंदे पानी है ना, ऐसी निकासी आता है, बिल्कुल बेकार पानी आता है घरों के अंदर से। जी। कभी तो मैडम इसके लिए कोई है सोल्यूशन? विशाल जी, एक सवाल मेरा भी है, उसका भी उत्तर दे दीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे और नेहा जी इसमें कैसे इंटरवीन करेंगी, इनकी टिप्पणी भी हम लेंगे। आप कह रहे हैं कि गांव में गंदा पानी आता, बहुत गंदा पानी आता, और न्यू देसी में कहना तो गणा ही गंदा पानी आवे, लेकिन क्या विशाल विल्वस जी जो बड़े विद्वान और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने अपने किसी मित्र ने, अपनी ग्रामोदय की टीम ने कहीं कभी कोई कंप्लेंट इस मोर्चे के अलावा, बिल्कुल। क्या हैव यू एवर कंप्लेंट? हमने 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 एक बार ट्वीट करके सीएम साहब के थ्रू एक हमने इसका रिप्लाई लिया था। हमने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट असंध को है ना, ऑनलाइन एक बार रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन एक ही जवाब मिला, क्योंकि आपका जो वाटर सप्लाई है वो पंचायत के अधीन है, इसलिए हमारे जो अधिकार क्षेत्र है ना उससे बाहर चला जाता है ये काम। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो वाटर सप्लाई पंचायतों के अधीन है, उसका अगर मेजर वर्क है, जैसे आप बोल रहे हैं 80% आपकी पाइपलाइन खराब हो चुकी है, 32 साल पुरानी है, बिल्कुल, तो अगर मेजर वर्क है तो वो डिपार्टमेंट को ही सॉर्ट आउट करना है। माइनर वर्क्स पंचायत के लेवल पे होंगे। अगर एक आधी गली की बात आप कर रहे हो तो वो आपको पंचायत के स्तर पर करना होगा। और जो आपने बोला कि किसी पर्सन को लगाने के चक्कर में पंचायत के अधीन कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरकारी हमें बिल्कुल निर्देश दिए गए हैं कि अगर पंचायत लिखित में देती है कि हमें अपनी वाटर सप्लाई अपने लेवल पर चलानी है, क्योंकि सरकार की एक सोच है कि अगर गांव के ही किसी पर्सन को रोजगार मिलेगा और गांव में अगर कोई समस्या आ रही है और अधिकारी टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे, तो गांव वाले अपने स्तर पर उस समस्या को जल्दी और आसानी से सुलझा सकते हैं। इसके लिए उनको टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी दी जाती है। ऑपरेटर तो केवल इसको ऑन ऑफ, स्विच को ऑन ऑफ करने चले जाते हैं, लेकिन हमारे गांव के अंदर जो सप्लाई का सिस्टम है ना, पाइपलाइन है ना, बहुत पुरानी है। विशाल जी सोल्यूशन निकालते हैं हम तीनों मिलके। सोल्यूशन क्या, हम लिखित में इसके बारे में कहाँ पे शिकायत है मैडम? अगर आपका सब डिविजनल लेवल पर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो मैं चाहूंगी आप जिला में आके, करनाल में आके एक बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के समक्ष अपनी बात रखें और लिखित में भी कार्रवाई वहां पर करें। उसके बाद ही ये बात हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि जल जीवन मिशन जो स्कीम चली हुई है, मैं पक्का नहीं कह रही हूँ, श्योर नहीं कर रही हूँ आपको, वही ग्राउंड रियलिटीज वहां पर चेक की जाएंगी। उसके बाद शायद इस स्कीम के अंदर आपके गांव को टेकअप करके एस्टिमेट बना दिया जाए आने वाले समय में। यहाँ पर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी सुनते हुए जाइएगा और कुछ फोन काटने के बाद भी आप सुनते रहिएगा। आपके गांव की पानी के पाइपलाइन इतनी पुरानी है और गांव परेशानी में है, तो 24 घंटे के भीतर आपको गांव के अच्छी संख्या में लोगों से हस्ताक्षर करवा के एक पत्र भेजना चाहिए एक्सियन कंसर्न को, पब्लिक हेल्थ के, और एक पत्र जो है, एक उसकी कॉपी हमारे पास भी आप ग्रामोदय के कार्यालय में भी भेजें। हम इस विषय को टेकअप करेंगे। हम मैं, आप और नेहा जी इस कुनबे का हिस्सा ही हैं, हम उन्हें अपने से बाहर नहीं कहते। शुक्रिया। विशाल जी ने जैसे ना बाल पवाना की बात कही आके खुल के, आप भी कह सकते हैं। दोस्तों, जो लोग सुन रहे हैं, विशाल जी की तरह अपनी बात कहने आने के लिए आपको खुला निमंत्रण है। हमारे पास 5-7 मिनट का समय और है पानी पर बात करने का। गोंदर की बात हो गई। गोंदर में डेफिनेटली नेहा जी कल इसमें कुछ एक्शन विजिबल होना चाहिए, तब मजा आएगा। ऑफ कोर्स वीरेंद्र जी, ऐसे ही डाचर में
देयर वाज अ प्रपोजल, एक जो ट्यूबवेल लगना था, और वो ट्यूबवेल भी इसी तरह की जो गरीब लोगों की बस्ती में लगना था, वहां पानी की सप्लाई के लिए। उसकी जगह को लेकर पंचायत के सामने कुछ विवाद हो गया, ए जगह पे लगे या बी पर लगे, वो मामला पंचायत से पिछली सॉर्ट आउट नहीं हुआ। नाउ दैट द पंचायत्स आर नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, तो पंचायतों के का प्रभार वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास है। और बिल्कुल। पिछले दिनों जब डीडीपीओ इस कार्यक्रम में आए तो ये विषय उनके सामने आया था। उन्होंने ये कहा भी था कि मैं संबंधित बीडीपीओ को इस बारे में कहूंगा कि वो ट्यूबवेल लगना चाहिए जल्दी से। डाचर का भी एक बार एग्जामिन करा लीजिए कि डाचर में ट्यूबवेल लगने का जो प्रस्ताव था वो आखिर अटका है तो क्यों अटका है, कहाँ अटका है, और उसका भी अपडेट हमें और रेडियो ग्रामोदय के माध्यम से मिल जाए तो हम उसको टेकअप करके जल्दी से जल्दी करेंगे। जैसे सिमिलरली कि आपने बता ही दिया कि जो लैंड का उनका प्रॉब्लम था, जो पुरानी पंचायत के थ्रू सॉर्ट आउट नहीं हुआ था, आपके नॉलेज अगर में है ये मैटर? नहीं, मेरे नॉलेज में, मैं एक्चुअली आईसी एक्टिविटीज हाँ, देखती मैं हूँ समझ रहा हूँ। मोस्टली, राइट। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, अभी बीडीपीओ के पास चार्ज है, जैसे बस्ते जमा हो गए, तो अगर बीडीपीओ हमें लैंड प्रोवाइड करा देता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो डिपार्टमेंट भी बड़ी जल्दी अपना काम स्टार्ट कर देगा। जी, ऐसा ही सिमिलरली प्लेस्ड मामला है निसिंग का। ओके। और वहां पर भी एक पूरी बस्ती है जिसके बारे में वहां के नगर पालिका के प्रधान ने इसी कार्यक्रम में, इसी मंच पर कहा कि साहब खतो किताबत बहुत होली, पानी नहीं मिल रहा है। तो ये तीनों स्थानों पर आपका इंटरवेंशन इस मायने बिल्कुल। में, आज के कार्यक्रम का हवाला देते हुए आप संबंधित एक्शन को भी लिख दें, और पर्सनल इंटरेस्ट लेकर एक बार चेक करा लीजिए कि तीनों स्थानों का स्टेटस क्या है। फिर हम जिस लेवल पर भी सरकार में इंटरवीन करने की आवश्यकता होगी, संबंधित मंत्री महोदय से बात करनी हो, जिला प्रशासन में विषय को टेकअप करना हो, हम लोग मिलकर उसको टेकअप करेंगे। गांवों में जो पानी व्यर्थ जाता है उसका एक कारण ये था हाल ही तक नेहा जी कि सबमर्सिबल बेहिसाब चलते थे। जी। बिजली जितनी देर फ्री रहती थी। उतनी देर सबमर्सिबल चलते थे, और नाली में जो पानी बहता था वो, कभी कभी मैं गांव जाता, और एक गांव नहीं सब गांव की दास्तान यही थी कि नाली गंदी है लेकिन उसमें सबमर्सिबल चलने के समय बहने वाला पानी इतना साफ सुथरा पानी होता था एकदम, कि उसमें से अगर कोई किसी ब्रांडेड कंपनी की बोतल में पानी भर के ढक्कन लगा दे तो एक बारगी आपकी लैब भी ये ना कह सके सैंपल टेस्टिंग के दौरान कि इसमें कोई कंटामिनेशन है या वो पानी गंदा। ऐसा पानी नाली में बह रहा था। अब क्योंकि जगमग योजना के अंतर्गत सबके मीटर बाहर लग गए हैं, बिजली के इस्तेमाल को लेकर के लोगों को थोड़ा सा सतर्क होना पड़ा है, काफी हद तक तो समस्या का समाधान हुआ है। फिर भी अगर वेस्टेज हो रहा है तो आप, क्योंकि गांवों में जा रही हैं लगातार, किस किस तरह का वेस्टेज है और कहां कहां पर नागरिकों से आप सहयोग मांगेंगी उसको रोकने के लिए? देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात यहाँ करना चाहूंगी कि बिल्कुल वेस्टेज प्रैक्टिकल आपने बात ही करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बोला कि किस किस तरह का वेस्टेज है। जो गांव में अभी हम बात करें, बैठक और बाड़े बने होते हैं गांव में, जी। राइट। अगर घर से अलग है वहां पर टैप ओपन ही मिलती है, घर पे शायद बंद करने वाली टूटी लगी हो, वैसे तो गांव में बंद करने वाली टूटी ही हमें नहीं मिलती है। बाड़े में तो न्यू चल रहा है। हाँ बिल्कुल, न्यू मतलब चल रहा वो है। जो गाना पार्टी न्यू चलेगी ना, टूटी न्यू चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और बाड़े में आपको पता है बैठक लगी हुई होती है, बड़े लोग बैठे होते हैं, वो टूटी चल रही है तो चल रही है, किसी का ध्यान है तब भी बंद नहीं करेंगे वो लोग जी। क्योंकि वहां पर सिस्टम अलग ही होता है। हम्म। अगर घर की बात करूं तो घर पे भी बहुत कम घर ऐसे हैं जहां पर बंद करने वाली टैप लगी होती है। अब तो हम लोग काम कर रहे हैं, 10 साल से आईसी में काम कर रहे हैं, तो काफी सिनेरियो चेंज हो गया है। अब हम विजिट करने जाते हैं, जब डोर टू डोर एक्टिविटीज हम लोग करते हैं तो उसमें सिनेरियो काफी चेंज हुआ है, लोगों ने बंद करने वाली टूटी तो लगा ली।
लेकिन वो बाड़े वाला अभी प्रॉब्लम है, वो हमारा सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। अब इस आपके मंच के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगी कि जिनके बैठक या बाड़े घर से अलग हैं, जो भी पर्सन वहां बैठे हैं, जो बड़े बुजुर्ग मेरे देख रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि बहता हुआ पानी व्यर्थ अगर चल रहा है तो टूटी जरूर बंद कीजिए। हाँ, अगर उसके द्वारा आप कोई काम कर रहे हो तो आप पहले काम जरूर कीजिए। वो जैसे डंगर आप पानी पिला रहे हैं किसी को या कुछ और काम कर रहे हैं, तो वो काम करने के बाद टूटी जरूर बंद कीजिए। छोटा सा इनिशिएटिव हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेगा। और जी। दूसरी बात आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हमने जो हमारे संस्कार हैं, जल को हम लोग देवता की तरह पूजते हैं, पानी को देवता की तरह पूजते हैं, और वही देवता स्वरूप पानी हम लोग नालियों में बहा रहे हैं, तब हमारे संस्कार कहाँ चले जाते हैं। तो इस चीज को भी हम लोग ध्यान में रखें, जहां एक तरफ देवता की तरह इसे पूजा जा रहा है और दूसरी तरफ नाली में बहाया जा रहा है, तो हमारी धार्मिक आस्था को भी कहीं ना कहीं ठेस लग ही रही होगी, ऐसा जो नहीं हम लगता, सोच नहीं रहे। ऐसा नहीं लगता कि वो धार्मिक आस्था अब शब्दों में रह गई, वहां नाली में हम खत्म हो जाती है। हम भूले हुए हैं उसको। तो मुझे बिल्कुल। मैं इसको यूं कहना चाहता हूं कि प्रकृति को लेके जो विशुद्ध भारतीय चिंतन है, प्राचीन भारतीय चिंतन है, वो है कि ये धरती माँ है। बिल्कुल। सुबह उठेंगे, धरती पर पांव रखने से पहले क्षमा याचना करते हैं समय। कि हे धरती माँ, मैं तुझ पर पांव रख रहा हूं, मुझे क्षमा करना। बिल्कुल। नुचकार के हम दिन की शुरुआत किया करते थे, अब भी कुछ लोग करते हैं। ऐसे ही अग्नि भी देवता है, चंद्रमा भी देवता है, जल भी देवता है, इंद्र भी देवता है। तो ये जो इनको जब हम देवता कहते हैं तो खाली अब रह गया हवन में वरुणो देवता, अग्निर देवता, इतने से काम नहीं चलेगा। चंद्रमा देवता, सूर्यो देवता संकेत मात्र में रह गए, शब्दों में रह गए, पूजा में रह गए। हमें एक बार फिर से अपनी भारतीय संस्कृति के मूल तत्व की तरफ लौटना पड़ेगा। धरती माँ है तो उसका शोषण हो ही नहीं सकता, जल देवता है तो उसको कोई व्यर्थ नहीं करेगा। आइए अपनी जड़ों की तरफ लौटें, जड़ों की तरफ लौटेंगे तो शिखर की तरफ जाने के रास्ते बनेंगे। वेकअप करनाल के आज के अंक को मैं एक अंतिम टिप्पणी लूंगा डॉक्टर नेहा की, और उससे पहले जो हमारे मित्र फेसबुक पर देख रहे हैं एक बार उनका उल्लेख कर दूं, नहीं तो रूस जाएंगे, न्यू कहेंगे महाराज जिक्र ही नहीं करा, हम क्या न जुड़ रहे थे। सौरभ राणा, मनदीप सिंह, सोमवीर खासा, रवि यादव, अनिल नंबरदार, ओमपाल सिंह जी, प्रदीप अरडाना, शिव प्रताप सिंह जी राजावत, कृष्ण शर्मा, सियाराम जी चौहान, तरुण गोयल, और इनके अलावा राजकमल जी ढांडा खेतड़ाड़े, ममता मेहरा जी, निर्मल सिंह जी, और ऐसे ही और बहुत सारे मित्र छूट गए होंगे मुझसे, उनसे क्षमा याचना करूंगा। पिछले चरण में जो आए थे उनका उल्लेख नहीं कर पाया, उनसे भी क्षमा याचना करते हुए, नेहा जी, आज जो प्रधानमंत्री जी ने जिस योजना का आगाज किया, उस योजना का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और उस योजना में अपने क्षेत्र के, अपने इलाके के, ग्रामीण अंचल के लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए आप लोग करने वाले क्या हैं? देखिए, कैच द रेन जो कॉन्सेप्ट है अभी हमारे डिपार्टमेंट से नहीं जुड़ा, इसके लिए अलग से शायद किसी और टीम्स को इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन हम आईसी एक्टिविटीज में कैच द रेन को ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये हमसे जुड़ा है। हम लोग भी पानी से जुड़े हैं, और डेफिनेटली बिल्कुल हम सबसे जुड़ा है। तो कैच द रेन का जो कॉन्सेप्ट है, इससे हमें ये फायदा होगा कि शायद हमारी हैबिट स्टार्ट हो जाए रेन वाटर को कंजर्व करने की। अभी हम लोग इस बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि अगर छोटे छोटे तरीके अपनाए जाएंगे बारिश के पानी को कंजर्व करने के लिए, तो उससे वाटर लेवल भी अप हो सकता है। और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम टैप भी बंद कर लेंगे, हम टैंकी में बाल भी लगा देंगे, लेकिन जो एक बारिश का पानी हमारे पास है उसको भी अगर हम कंजर्व करना सीख गए, तो जो हमारा ग्राउंड वाटर डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है, तो उसमें काफी हमें हेल्प मिलेगी कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी अप हो, और आने वाली पीढ़ी के लिए हम कम से कम पानी छोड़ के जाएं। पानी जीवन का पर्याय है, पानी है, जल है तो जीवन है। जल बनाने की फैक्ट्री नहीं कोई है, मशीन नहीं, कोई मशीन नहीं है, प्रकृति प्रदत्त है। पर्जन्य बनाता है, बादल बनाता है,
या भूमि के भीतर जो जल है, समंदर में जो जल है, वही जल हमारे लिए उपलब्ध है। और ये बात शायद हम इस रूप में नहीं कह पाए कि दुनिया में जितना पानी है वो पानी सारे का सारा ऐसा भी नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल कर लें। समंदर का पानी पी नहीं सकते हैं साहब आप, और बहुत सारे देश जिनके पास पानी नहीं है वो जूझ रहे हैं इस चुनौती के साथ कि कैसे समंदर के पानी को पीने योग्य बनाएं, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है, बहुत खर्च उस पर आता है। तो पानी की अहमियत को समझते हुए पानी को बचाने को अपना स्वभाव बनाएं, अपने स्वभाव को उसके अनुरूप ढालें। जहां कहीं छोटी छोटी चूक हम करते हैं, उन चूकों को जो है ना वो वहां पर टूटी लगाएं, बहने ना दें, खुद को भी बहने ना दें, गलत रास्ते पर बहने ना दें। ये संकल्प आज विश्व जल दिवस पर हम सब लें। रेडियो ग्रामोदय के इस कार्यक्रम में नेहा जी आप आई, आपका स्वागत। और आप क्योंकि आईसी के गतिविधियों को देखती हैं जन स्वास्थ्य विभाग में, तो रेडियो ग्रामोदय के मंच का लोगों तक पहुंचने के लिए आप आने वाले दिनों में और अधिक सक्रियता के साथ इस्तेमाल करेंगी, इस उम्मीद के साथ मैं आपकी ओर से भी, स्टूडियो में बैठे अदृश्य शुभम की ओर से भी और अपनी ओर से भी सभी देखने सुनने वालों को एक बार फिर से प्रणाम कहूंगा और आप सब से कल तक के लिए अनुमति मांगूंगा। ओवर टू शुभम, जो भक्ति संगीत के साथ रेडियो ग्रामोदय की आज की सभा को इसके मंगल होने तक जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया नेहा जी। थैंक यू वेरी मच।